नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत की इस कहानी में। और कहानी पहुंची हुई है वन पर्व के कुंडला हरण पर्व में, जहां पे कल आपने देखा कि कैसे कर्ण का जन्म हुआ, किन कारणों से हुआ। कर्ण के कवच कुंडल जो कि इंद्र हरने वाले हैं, क्या विशेषता है, क्या महत्व है, कैसे कुंती और भगवान सूर्यदेव का संबंध स्थापित हुआ और कैसे कर्ण का जन्म हुआ। यहाँ तक आपने देखा हुआ है। कर्ण की शिक्षा दीक्षा, दुर्योधन की मित्रता, अर्जुन के साथ उसका बैर, ये सारी बातें भी हमने कल के वीडियो में कवर करी हुई हैं, जो कि आप बोरी सी महाभारत और गीता प्रेस में हूबहू पा सकते हैं। अध्याय भी मैंने आपको शायद बताया ही होगा, या मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप ये सारी बातें किस अध्याय में पाएंगे। तो आप इन सारे प्रकरण को गीता प्रेस में 309 एंड बोरी सी में 284 आप अध्याय में आराम से पा सकते हैं। जाकर के पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत पढ़ा है, जाके आप मिला भी सकते हैं। तो आज की कहानी है मित्रों कि जब कर्ण को पता चल गया था कि ये सब होने वाला है, इंद्र आने वाले हैं, और उसने सूर्यदेव से कहा था कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं अगर अपना कवच कुंडल दान कर रहा हूँ तो मैं उनसे कोई शक्ति मांग लूँगा। ठीक है। अब ये कर्ण दोपहर में नदी में घुस के सूर्यदेव को तर्पण कर रहा था, तो वहाँ पर जो कोई याचक आता था, कर्ण उसको मुँह मांगा दान दिया करता था कि जो मर्जी तुम मांग लो। मित्रों, आज के वीडियो की एक बड़ी विशेष पंच लाइन हो सकती है। वो लाइन ये है कि कर्ण को यहाँ पर पता चल जाता है कि वो अर्जुन का वध नहीं कर पाएगा। कर्ण क्लियर है, यहाँ से ही क्लियर है। इनफैक्ट और पहले से भी क्लियर हो सकता है वो, क्योंकि पता सब कुछ से था, ज्ञानी बहुत था वो। तो यहाँ पे कर्ण को पूरा क्लियर होता है कि अर्जुन का वध नहीं कर पाएगा। उसके बाद भी कुरुक्षेत्र में बहुत सारी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं भी करता है, कौरवों का मनोबल ना टूटने पाए इसलिए। बिकॉज वो सेनापति था एक टाइम के लिए, सेनापति था एक टाइम पे, अपनी सेना का आत्मबल था। अगर वो मोराल डाउन कर दे अपना, तो पूरी की पूरी सेना घुटनों पे आ जाती है। इसलिए उसने एक मानव धर्म निभाया, एक सेनानी का कर्तव्य निभाया कि उसने सब कुछ जानते हुए भी कि मैं अर्जुन को कभी नहीं मार पाऊंगा, कभी भी अपना मोराल डाउन नहीं होने दिया, अगर अंदर जो है भी बाहर नहीं दिखने दिया। तो यहाँ पर आपको चल जाएगा पता कि कर्ण को कैसे क्लियर हो जाता है कि मैं अर्जुन का वध कभी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो हम कहानी शुरू करते हैं कि जब माता कुंती ने छोड़ दिया, उसके बाद अतिरथ को मिलता है, अतिरथ पालते पोसते हैं, बड़ा होने के बाद हस्तिनापुर में छोड़ देते हैं। कृप, द्रोण, परशुराम से शिक्षा दीक्षा होती है। अब द्रोण के बाद परशुराम के पास क्यों जाना पड़ा, ये अगर आपको देखना हो तो आप जाकर के मेरी ही वीडियो में आदि पर्व की वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर ये क्लियरली मैंने बताया है कि जब द्रोण से उसने कहा मुझे ब्रह्मास्त्र सिखा दो, ब्रह्मशीर सिखा दो, उसने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारी बुद्धि बड़ी कुटिल है, तुम अर्जुन को मारने के लिए कर रहे हो, और ये अस्त्र एक विशेष प्रयोजन के लिए होते हैं, किसी एक व्यक्ति को निशाना आप नहीं बना सकते, तो मैं नहीं सिखाऊंगा। फिर जाके वो परशुराम से सीख के चला जाता है। राइट, तो ये बातें आपको आदि पर्व में मिल जाएंगी। हम यहाँ पर हैं कि यहाँ अभी तर्पण चल रहा है, इधर याचक आ रहे हैं, याचक आ रहे हैं, जो मर्जी मांगो ले जाओ। ब्राह्मण आ रहे हैं, भिखारी आ रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं। इतने में इंद्र भी पहुँचते हैं अपने ब्राह्मण वेश में, आते हैं, प्रणाम करते हैं, भेंट शिष्टाचार वगैरह होता है, आसन ग्रहण करते हैं। उसके बाद करने का कि बताइए क्या सेवा की जाए, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर सिर्फ इंद्र ब्राह्मण के रूप में आए हैं, इंद्र ने बताया नहीं मुझे क्या चाहिए, और ऐसे ही सैकड़ों हजारों ब्राह्मण आकर के कर्ण से भिक्षा ले जा रहे थे। तो यहाँ पर कर्ण को संदेह नहीं होता है कि ये इंद्र हो सकते हैं। संदेह तब होगा जब वो मांग लेंगे जो उसको पता है कि इंद्र मांगने आ रहे हैं। बिकॉज कोई ब्राह्मण कवच कुंडल क्या करेगा। तो अब जब इंद्र की बारी आती है, बिकॉज एक लाइन लगती थी ना कि भैया बंटवारा चल रहा है, दान मिल रहा है, चलो सिंपल सी बात है, फ्री में कहीं भी आप लगा दो एक रेवड़ी कि यहाँ पर भंडारा चल रहा है, फ्री में मिल रहा है, भीड़ लग जाएगी। तो वहाँ पे भीड़ लग गई थी, मांगने वाले आ रहे थे, लेके जा रहे थे जो मर्जी। अब जैसे ही इंद्र आते हैं, इंद्र के साथ आशीष और शिष्टाचार होता है। तो जब इंद्र सामने से आते हैं, कर्ण को पता नहीं होता कि ये इंद्र हैं। कर्ण ने अपना पिटारा खोला कि महाराज क्या चाहिए आपको, बताइए ब्रह्मदेव। इससे पहले कि इंद्र अपना मुंह खोलें, कर्ण कहता कि बताइए क्या दूं, धन दूं, दौलत दूं, सेना दूं, संपत्ति दूं, महिलाएं दूं, नौकर दूं, चाकर दूं, बताएं क्या दूं। इंद्र ने कहा कि भैया ये सब क्या करेंगे, हम ब्राह्मण आदमी हैं, बहुत कुछ चाहिए नहीं हमको, हमें बस एक चीज़ चाहिए, अगर आप मना ना करें तो बोलूं। कर्ण ने कहा कि आप जिसके पास आए हैं कभी मना नहीं करता, आप बोलें। इंद्र ने कहा कि मुझे आपका वो कवच और कुंडल चाहिए। अभी तो पता चल गया ना कि ये इंद्र ही हैं। तो कर्ण इतराता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, आप पहली बात देखें कि ये जो कवच कुंडल है मैंने पहना नहीं है, जन्म के साथ मेरे शरीर से ये लगा हुआ है। तो इसको अलग करना मतलब आप इसको मांग रहे हैं, मतलब आप मुझे मांग रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो ये नहीं दे सकता, आई एम सो सॉरी। इसके बदले आप जो कहें मैं दूंगा, आपको राज्य दे दूं, पृथ्वी दे दूं पूरी, अगर आप कहें संपत्ति दे दूं, गाय दे दूं, भैंस दे दूं, और भी सब कुछ दे दूं, महिलाएं दे दूं। आप एक बार कहें तो सही, लेकिन आप मुझे ही मांग रहे हैं।
कवच कुंडल मतलब आप मुझे ही मांग रहे हैं, कैसे दे दूँ आपको बताएं। तो यहाँ पर अभी कर्ण और इंद्र का अनुनय विनय चलता है, नेगोशिएशन चलता है, बट इंद्र ने नेगोशिएट करने से बिल्कुल मना कर दिया कि अगर चाहिए, अगर दान देने की बात कर रहे हो और दान देना चाहते हो तो मुझे बस एक वस्तु चाहिए, वो तुम्हारा कवच और कुंडल। अगर नहीं दे पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं लूँगा ही नहीं कुछ और। जब बात यहाँ रुक जाती है, अब इसको तो पता है तो ये भी बोल पड़ता है कि देखिए मुझे पता है कि आप इंद्र हैं। इंद्र ने कहा मुझे पता है कि तुझे पता है कि मैं इंद्र हूँ, क्योंकि मेरी बात सूर्य को पता चल गई थी और सूर्य ने आकर तुम्हें बता दिया है, तो मुझे पता है कि तुम जानते हो कि मैं इंद्र हूँ। फिर भी मैं तुमसे तुम्हारा कवच कुंडल ही चाहता हूँ। अभी आप समझ रहे हैं, यहाँ पे दान से ज़्यादा ये नेगोशिएशन और डील सी बात बन गई है। कर्ण ने कहा कि देखिए अगर मैं अपना कवच कुंडल आपको दे देता हूँ, आपको पता है कि अमृत से बने हुए कवच कुंडल हैं, जब तक मैंने इसको पहना हुआ है मेरा वध नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैंने इसको दे दिया तो मेरा वध हो जाएगा, वध हो जाएगा तो ये पाप, ये कलंक आपके मुंह पे आके लग जाएगा कि कर्ण का कवच कुंडल उन्होंने ले लिया इसलिए वो मारा गया। इसलिए इस कलंक से आप भी बच जाएंगे और मेरा एक कार्य कर देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। आप मुझे इसके बदले कोई एक ऐसी शक्ति दीजिए, फिर मैं आपको एक कवच कुंडल दे दूंगा। इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र को छोड़ करके पुत्र तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस मुझे कवच कुंडल चाहिए। अब कर्ण ने इंद्र से अमोघ शक्ति मांग ली, यानी कि जिसको आप एकाग्नि के नाम से जानते हैं। वो एकाग्नि ऐसी शक्ति थी जिससे इंद्र ने कई सारे असुरों को मारा है, और उसकी एक खासियत थी कि एक बार प्रहार करने के बाद, असंख्य दानवों को मारने के बाद वापस वो इंद्र के पास आ सकती थी, आ जाती थी। तो इंद्र ने कहा कि देखो बेटा मैं तुमको दे तो रहा हूँ, लेकिन पहले इसका यूसेज देख लो, प्रॉस एंड कॉन्स देख लो। वो ये है कि अगर तुमने एक बार संहार पे इसको लगा दिया, एक बार तुमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, प्रोजेक्शन पे भेज दिया है, तो ये वहाँ पे जाएगी, मार के वापस मेरे पास चले जाएगी। इसका वन टाइम यूज़ होगा। तो ध्यान रखना कि इसको जब तुम्हारे पास कोई और शक्ति ना बचे, कोई और अस्त्र ना बचे, ब्रह्मास्त्र ना बचे, मेरा मतलब है कि दिव्यास्त्र ना बचे, तब इसको तुम संधान करना। नहीं तो कोई और भी बड़े अस्त्र तुम्हारे पास अगर रहेंगे, तुमने इसका संधान कर दिया तो वापस तुम्हें ही आके भस्म कर देगी। इस बात का ध्यान रखना। आई एम श्योर अगर आप में से किसी ने पूछा होगा ना कि क्यों जब अर्जुन सामने आता है विराट पर्व में तो कर्ण उन पे क्यों नहीं छोड़ता, इसलिए नहीं छोड़ता बिकॉज जब तक कर्ण के पास और भी दिव्यास्त्र होंगे तब तक इसका संधान वो नहीं कर सकता। जब मृत्यु की अवस्था आ जाएगी कि अब कोई उपाय नहीं है मेरे पास, मैं मर जाऊंगा, तभी कर्ण को छोड़ना था, ऐसा नियम था। इसलिए कर्ण को अर्जुन के ऊपर उसने कर्ण ने नहीं छोड़ा था विराट पर्व में। ये मेरी अपनी समझ है, मैंने बहुत नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर अगेन मैं लॉजिक लगाता नहीं, लेकिन जो लॉजिक है शायद यही होना चाहिए, बाकी आप लोग समझदार लोग हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पर कि क्या हुआ। कर्ण ने कहा, स्पष्ट कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसा आपने बताया है वैसा ही मैं इसका प्रयोग करूँगा, और मैं रण में अपने एक शत्रु जो बार बार गर्जना करता रहता है उसके ऊपर ही छोड़ूंगा, मैं कहीं और तो छोड़ने वाला ही नहीं हूँ। मुझे पता है बहुत महाभट है वो, और वो व्यक्ति जो है दिव्यास्त्रों के योग्य योद्धा है, सामान्य अस्त्रों से मैं उसका वध नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि मुझे ये शक्ति मेरे पास रहेगी तो मैं उससे लड़ूंगा। इंद्र ने कहा कि देखो बेटा बात ऐसी है, जिसकी तुम बात कर रहे हो उसका वध तुम कर नहीं पाओगे। कारण ये है कि उसकी रक्षा में स्वयं नारायण हैं। अब जब भगवान विष्णु स्वयं किसी की रक्षा में रहेंगे तो मेरे किसी अस्त्र से या दुनिया के किसी अस्त्र से तुम वध ही नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर इंद्र ने एक वाक्य कहा है, और वाक्य ऐसा है कि एकम हनिष्यति रिपुः गर्जंतम बदिलम रणें, मतलब रण में गर्जने वाला एक ऐसा रिपु, तुम्हारा शत्रु आएगा जिसका तुम वध कर पाओगे, लेकिन वो अर्जुन नहीं हो सकता, क्योंकि जिस अर्जुन की तुम बात कर रहे हो वो तो किसी की तरह रक्षित है। अब जो अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं वो कौन है? वो हैं यमाहुर्वेद विद्वांसो वराह मजितम हरिम नारायणम चिंत्यम च तेन कृष्णेन रक्षते, मतलब नारायण कृष्ण जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसका तुम वध नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर कर्ण को यह स्पष्ट हो गया कि मैं अर्जुन का वध तो नहीं कर पाऊंगा। तो कर्ण ने कहा कोई बात नहीं, फिर भी मैं रण में एक ऐसे ही समकक्ष योद्धा का वध करूंगा। तो इंद्र ने कहा कि हाँ अवश्य तुम रण में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि तुम्हें इसका प्रयोग करना पड़ जाएगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो शायद तुम्हें लगे कि तुम हार भी जाओ। तो इसका प्रयोग करने के लिए तुम्हारे पास एक ऐसा उपयुक्त अवसर भी आएगा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो यहाँ पर इंद्र से उसने शक्ति मांग ली और साथ में एक वरदान भी मांग लिया कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी मृत्यु के टाइम पे मेरा जो शरीर है वो शत विक्षत ना हो, मतलब मेरा सर कहीं कट के उधर कहीं गिरा पड़ा हो या मेरे छाती से खून निकल रहा वहाँ से बाहर आ जाए, ऐसी कोई अवस्था ना हो। क्योंकि आपने महाभारत के रण में ऐसी कितनी अवस्थाएं देखी हैं। जब अर्जुन के रथ चल रहे थे तो लाशों पे चल रहे थे, आपको याद है ना, अगर आप भूले ना हो तो ऐसी अवस्था मेरी ना आ जाए। कर्ण ने स्पष्ट यहाँ से वरदान मांगा। इंद्र ने कहा कि बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम्हारी ऐसी अवस्था नहीं आएगी। जो तुम मरोगे
तो मरने के बाद भी तुम श्री विहीन नहीं रहोगे, तुम्हारा मुख भी सुंदर रहेगा, तुम्हारा शरीर भी सुंदर रहेगा। और यही कारण था कि जब अर्जुन ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अंजलिका नामक शक्ति से जब कर्ण का गला काट दिया, तो एक प्रभा सी है जो सूर्य में जाकर तुरंत मिल जाती है और कर्ण का मुख वहाँ पर गिर जाता है, बाकी शरीर वैसे ही बैठ जाता है और डर के मारे कोई शत्रु उसके पास नहीं पहुँचता। ये था मृत्यु के समय का वृत्तांत। लेकिन जब दाह संस्कार होता है तो आप कर्ण का दाह संस्कार जाके पढ़ सकते हैं। महाभारत के किस पर्व में है मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद ये शांति पर्व से पहले वाले पर्व में आता है। तो यहाँ पर इंद्र ने शक्ति अपनी दे दी है। अब कर्ण को अपना वचन पूर्ण करना था। कर्ण ने एक धारदार हथियार से अपने शरीर से, ये बहुत मतलब रोमांचक दृश्य आप कह लें, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, बहुत भय व्याप्त हो सकता है, क्योंकि आप अपने शरीर के एक अंग को काट रहे हैं। आपको समझ आ रहा है कि जो चीज़ जन्म से आपके साथ है वो आपकी ही है, आप समझ लें एक अंग जैसा हो गया था। तो चमड़े से काट के पूरा बाहर निकालना था और वो शक्ति जो है किसी और योद्धा में नहीं थी। देवता लोग ऊपर से देख रहे हैं कि इंद्र ये क्या कर रहे हैं। देवता लोग यही देख रहे हैं कि कर्ण की मुखाग्नि कैसी होती है, कर्ण का मुखारविंद कैसा होता है उस समय, और कर्ण के मुख पर जरा सा विकार उत्पन्न नहीं होता है। हंसते हंसते एक वीर की भांति अपना वो कवच और कुंडल उतार के दे देता है, अपने कान काट के फेंक देता है। ये क्षत्रियों की मर्यादा होती है, क्षत्रियों की परिभाषा होती है। ये कार्य उस समय तक विभत्स कह लें। और ये दृश्य देखने के बाद हर एक व्यक्ति, हर एक मानव, हर एक देवता, हर एक यक्ष, हर एक गंधर्व वहाँ पर कर्ण कर्ण कर रहा था। वहाँ पर पुष्पवृष्टि करी जा रही है। और यहाँ जब कुंडला हरण समाप्त होता है तो इंद्र उसको लेकर वापस चले जाते हैं। कर्ण अपनी नियति को जान करके कि ऐसा ही होना है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ये स्वीकार भी कर लेता है कि ठीक है, अगर जो चीज़ मुझे बचपन से मिली हुई है इसका ये प्रयोजन है। मृत्यु किसकी निश्चित है, मृत्यु तो होनी ही है। अब किन अवस्थाओं में मेरी मृत्यु होनी है, मुझे यश चाहिए या मैं ऐसे वैसे करके कुछ कार्य कर लूँ, अगेन ये सारी बातें आपको पता ही है, मैं क्या ही बताऊँ। तो इंद्र जब वापस जा रहे होते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, मैंने पांडवों का ये कार्य कर दिया। बेसिकली ये पांडवों का कार्य नहीं कर दिया है, आप इसको अगर थोड़ा पीछे से समझें तो ये सब कुछ होना था। जो सब कुछ होना था तो यहाँ सबके काम डिफाइंड थे ना। कृष्ण जी को आके ये करना था, पहले शांति प्रस्ताव लेकर आना था, एक समाज में एक मैसेज देना था कि शांति से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप कृष्ण को थोड़ा और गंभीरता से समझें तो कृष्ण का अवतार ही यही हुआ था कि धरती को खाली करना है। द्वापर समाप्त हो रहा है, कलयुग आ रहा है, इन योद्धाओं का वध करना है, इन योद्धाओं को यहाँ से हटाना है। नहीं तो किसी के पास इच्छा मृत्यु है कि भैया जब हम चाहेंगे तब मरेंगे, किसी के पास कवच कुंडल है, आओ छेद के दिखाओ, ठीक है। यहाँ किसी के पास देवताओं से प्राप्त इतने दिव्यास्त्र हैं कि वो जो चाहे वो कर दे। तो ऐसे ऐसे योद्धा यहाँ पर हो गए थे, सबका विनाश होना था, इसीलिए कृष्ण भगवान यहाँ पर आए थे और ये सारी घटनाएं इसीलिए होती रहती थी। अब जब कर्ण का कवच कुंडल चला जाता है, ये बात आग की तरह फैलती है जंगल में। तो यहाँ जो पांडव पक्ष है बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो भैया एक काम हो गया। इंद्र तो बड़े प्रसन्न हैं ही, मैंने कार्य कर दिया। और भी जो नियति है और भी जो चीज़ें हैं, जो धर्म है, वो सब बड़े प्रसन्न होते हैं। जो सभी प्रतिद्वंदी होते हैं, एक पक्ष दूसरे पक्ष के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। दुखी कौन होगा, कौरव पक्ष। और दुखी इतने ज़्यादा दुखी हैं कि ये ठीक से बात भी नहीं कर पाते हैं। इनको लग गया था कि अब हमारी हार निश्चित है, एक कर्ण अगर मर जाएगा तो हमारे साथ और युद्ध करने वाला है कौन। बाकी लोग धर्मात्मा लोग हैं, सब धर्म से बधे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ जब आप इसको देखते हैं ना, जो थोड़े से फैक्ट निकालते हैं इन सारी चीज़ों में या जो रिसर्च करते हैं, वो स्पष्ट कहते हैं कि दुर्योधन की जो मित्रता थी कर्ण के साथ, वो भावनाओं से कम जुड़ी हुई थी, बेनिफिट्स के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई थी। अगर कर्ण ने कोई कार्य करा हुआ है, एक नेक कार्य करा हुआ है, तो कायदे से ये बनता है कि उसका मित्र उसको अप्रिशिएट करे। लेकिन उसका मित्र आज दुखी इसलिए है कि अगर कर्ण का कवच कुंडल चला गया तो फिर मैं हार गया, मेरा नुकसान हो गया। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि जो मित्रता का जो बेसिस था ना, वो प्रॉफिट था, चाहे इनका हो या उनका हो। तो मित्रों, कुंडला हरण पर्व यहाँ पर समाप्त होता है और कुंडला हरण पर्व के बाद अभी वन पर्व भी समाप्त होना है। वन पर्व में बस एक घटना आपको बता दूं मैं, क्या रह जाती है। यक्ष का नाम आपने सुना है कि जब वो लोग पानी पीने जाते हैं तो यक्ष एक प्रश्न पूछता है, फिर ये लोग बता नहीं पाते हैं, चारों पांडव अचेत हो जाते हैं, द्रौपदी अचेत हो जाती है, बचते हैं सिर्फ युधिष्ठिर। उस यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, प्रश्नों का उत्तर देने के बाद वो जिलाते हैं, ठीक है। तो ये एक कांड बच रहा है जो कि प्रश्न उत्तर बहुत विनोद के नहीं हैं, बहुत ज्ञान के प्रश्न और उत्तर हैं। क्या पूछा गया कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, धर्म की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। आप सब ने अपने बुक्स के सिलेबस में पढ़ा होगा, बिकॉज मैंने ही पढ़ा हुआ है। जब मैं शायद 5वीं या 6वीं में रहा हूँगा तब ये मेरे सिलेबस में था। तो हम सब ने इसको पढ़ा हुआ है, जो हिंदी मीडियम से हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने पढ़ा ही होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यक्ष और ये पांडवों का जो प्रश्नोत्तर था वो प्रकरण मैं स्किप करूँ
और आगे बढ़ूँ मैं विराट पर्व में, क्योंकि अभी इनका अज्ञातवास स्टार्ट हो चुका है। राइट, ये वन से भाग रहे होते हैं, भाग चुके होते हैं, तभी का दृश्य होता है ये सारा। वो 1 वर्ष अज्ञातवास होने वाला है, तो वो अज्ञातवास कैसे काटा इन्होंने बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज एक बार मैं विराट पर्व पढ़ चुका हूँ। लेकिन कुछ कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको नहीं बताया है। यहाँ पे जब विराट युद्ध होता है तो कर्ण का बाकी अपने ही पक्ष के लोगों से झगड़ा भी होता है, कृप से युद्ध भी होता है, झगड़ा भी होता है, युद्ध नहीं होता झगड़ा होता है। तो वो सब क्यों होता है वो कारण बताने हैं आपको, तो वापस शुरू करते हैं। तो मित्रों, हो सकता है कि 1 आध दिन बाद आपको वीडियो मिले, लगातार ना मिल पाए, शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक है। और मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।